हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये जो टॉपिक है ये आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में जो आपके पेपर होते हैं या बीएससी के पेपर होते हैं उसमें काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को आज अपन कवर करते हैं कि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन क्या है। ये श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ने से पहले हमने वेव फंक्शन के बारे में आपको काफी अच्छे से बता दिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले भैया श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है क्या, तो समझिए। हमने आपको कल एक मैटर वेव का कहानी बताया था, आपको शायद याद होगा कि भैया मैटर वेव्स क्या होता है। तो आपको पता है अच्छे से कि जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होता है, उस वेव का नाम क्या है, मैटर वेव। और इस वेव का पता लगाने के लिए, इस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए जिस फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है उस फंक्शन को क्या कहते हैं, साई, दैट इज वेव फंक्शन। उस फंक्शन का क्या नाम है, वेव फंक्शन, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते भी हो। तो चलिए अभी श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को हम पहले निकाले और इसके डेरिवेशंस को करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ सपोज वगैरह लिख लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो कंसीडर आप कीजिए, कंसीडर कि एक पार्टिकल है, क्या है, कंसीडर अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग विथ मास m moving with mass in positive x direction, the matter waves associated with it। देखिए हमने क्या लिखा है कि कोई, अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है अपने मास m के साथ, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो x डायरेक्शन में। तो उसके द्वारा एक मैटर वेव एसोसिएट हो रहा है। उस मैटर वेव को क्या करते हैं, इट का एसोसिएटेड विथ इट, एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय one dimension of wave function। तो इस जो वेव है उसको हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसके थ्रू, या एक्सप्रेस करने जा रहे हैं वन डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन के साथ। तो देखिए कैसे करेंगे, साई x, t इक्वल टू e टू दावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पे ये a क्या है, तो एम्पलीट्यूड। ये क्या है, a एम्पलीट्यूड, e इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, I इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड k इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। आप इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक। उसके बाद इसका क्या करो, अब आप जानते हो वी नो डैट, क्या जानते हो, वी नो डैट। सबको पता है भाई कि वी नो डैट क्या, कि हम जानते हैं E बराबर एच न्यू। E बराबर जो होता है हमारा एच न्यू होता है। अब यहां से आप न्यू की वैल्यू निकालिए तो एच इसके नीचे आ जाएगा, तो E अपॉन एच इक्वल टू एच न्यू लिख दिया। फिर उसके बाद आप यहां पे हमें कर क्या रहे हैं पहले वो बता देते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए इसके बाद हमें इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है और इस के की वैल्यू निकालनी है। वही निकालने के लिए हम इधर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, आप जानते हो E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी E इक्वल टू एच न्यू, और यहां से न्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, H इसके नीचे में आ जाएगा। तो यहां से E इक्वल टू क्या पता चला आपका, H E अपॉन H, ठीक। अब उसके बाद आप ओमेगा बराबर जानते हो, तो कहोगे सर नहीं जानते, तो जान लीजिए 2 पाई म्यू। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई म्यू। तो यहां से 2 पाई का 2 पाई और म्यू की वैल्यू आपने निकाल के रखी है E अपॉन H, ठीक। यहां से हमारा ओमेगा बराबर क्या निकला,
2 पाई का 2 पाई और म्यू की जगह पे हमने डाल दिया ई अपॉन एच। अब ये जो ये दिख रहा है 2 पाई, ये जो 2 पाई है इसको क्या करोगे आप, इसके नीचे ले जाओ, एच के नीचे। और बोलो सर एच के नीचे क्यों ले जा रहे हो, तो देखिए इसका रीजन बता रहा हूं। जैसे ये ओमेगा इक्वल टू ये 2 पाई जो है एच के नीचे चला जाएगा तो ई अपॉन एच अपॉन 2 पाई। अब एच अपॉन ये एच के नीचे 2 पाई ले जाने का रीजन था क्योंकि हम यहां से जानते हैं एच कट बराबर क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई। इसलिए हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इस 2 पाई को क्या किया, नीचे लेके चले गए। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच कट, यानी एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच अपॉन 2 पाई। तो हमने यहां से फॉर्मूला बनाने के लिए इस 2 पाई को क्या करा, नीचे लेके चले गए। अब देखिए यहां से हमने तो ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ई अपॉन एच कट। इसी तरीके से के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्या होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, तो आप कहोगे सर P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, P इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। अब ये क्या करोगे, एच को इसके नीचे में ले आओगे तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन लेमडा। आपने 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमें तो निकालना है किसकी वैल्यू, के की। तो यहां से क्या करेंगे, के बराबर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। प्रोपोगेशन कांस्टेंट यानी के की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा। अब ये जो आपको दिख रहा है के का के लिख दो, 2 पाई का 2 पाई लिखो, और ये नीचे में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन लेमडा लिख सकते हैं। अब देखिए के का के, 2 पाई का 2 पाई, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू आप बता दो, तो कहोगे सर ये हमने पहले ही निकाल के रखा है, समझ रहे हो, इसके लिए हमने पहले ही वैल्यू निकाल के रखा है। क्या, 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू P अपॉन एच। तो क्या करोगे आप, इसके जगह पे P अपॉन एच डाल दोगे, 1 अपॉन लेमडा की जगह पे P अपॉन एच। ठीक, अब देखिए जैसा कि पहले हमने करा था, इस 2 पाई को कहा किया था, इसके नीचे। क्यों, क्योंकि एच कट का फॉर्मूला बनता है। तो ऐसी इसी तरीके से इस 2 पाई को भी इसके नीचे धकेल दीजिए। तो के बराबर आपके सामने क्या आएगा, P अपॉन एच अपॉन 2 पाई। ये अपना 2 पाई इसके नीचे चला गया तो k इक्वल टू पी अपॉन और h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या है, h कट। तो इसके जगह पे आप क्या डाल दोगे, h कट। तो यहां से हमारा पहला टारगेट पूरा हो चुका है, ओमेगा की वैल्यू और k की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब आगे तो चलिए, हमने ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू भी निकाल लिया। अब इस ओमेगा और के की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए ओमेगा इक्वल टू साई इक्वल टू एक्स टी, यही था ना, इक्वल टू ए टू दी पावर ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी माइनस के। हमने पहला इक्वेशन लिख लिया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। अब ये ओमेगा की वैल्यू ई अपॉन एच कट, और ये जो आपको के की वैल्यू दिख रही है पी अपॉन एच कट, दोनों की जगह पुट कर दीजिए। तो साई इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस का आई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ई अपॉन एच कट। तो ई अपॉन एच कट और टी का टी, के की वैल्यू हमने निकाला है पी अपॉन एच कट और एक्स का एक्स। ठीक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों के नीचे क्या है, एच कट है, तो आप कॉमन निकाल सकते हो। तो साई इक्वल टू ए ई टू दी पावर आई और एच कट हमारा बाहर निकल गया, तो उसके अंदर क्या बचेगा, ये एच कट भाग गया तो ई और टी बचेगा, ये एच कट इसमें से भाग गया तो पी और एक्स बचेगा। आया समझ में। अब इसको आप क्या मान लोगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को निकालने का टाइम आ चुका है। कैसे, क्योंकि श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन निकालने जा रहे थे, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करो, डेल साई बाई डेल टी। अब कहोगे डेल का यूज क्यों किया हो साहब, डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डेल का यूज हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो फंक्शन है एक्स और टी दोनों का है। जब 2 वेरिएबल वाले फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तब जाके हम डेल का यूज करते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो डेल है फंक्शन ऑफ एक्स और टी दोनों का है, इसलिए हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज करा है। एक 1 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है, उसमें हम डी बाई डी एक्स यूज करते हैं। जब 2 वेरिएबल
वेरिएबल आ जाते हैं तो हम इसके जगह पे डेल यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए जो हमारा है डिफरेंशिएशन क्या करता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो ए अपना क्या है, कांस्टेंट बाहर निकल गया भाई। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। तो e के पावर में क्या लिखा जाए, इतना बड़ा खतरनाक चीज, तो लिख दीजिए e की पावर पे i अपॉन h कट और e t माइनस का tx लिख दिया। अब इनटू, देखिए अब आपने e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, लेकिन e के जो पावर में है उसका भी एक बार क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो करिए, अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो t हमारा वेरिएबल होगा और जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो देखिए e की पावर का e की पावर कर दिया, अब जो पावर में है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, तो करिए। तो यहां से ये तो अपना कांस्टेंट है भाई, बाहर रहेगा i अपॉन h कट, ठीक। उसके बाद ये जो अपना e है ये भी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, बाहर निकल जा भाई तू भी। उसके बाद ये t है, t का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, और इसमें देखो t तो है ही नहीं, जब t है ही नहीं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, तो यानी लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल टू, ये आपको डिफरेंशिएशन समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो एक बार और करके दिखा देता हूं। देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x हुआ, लेकिन ये x जो दिख रहा है पावर में, इसका अगेन डिफरेंशिएशन होता है, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये कटने के बाद क्या हो गया, 1, समझ गए। ऐसे ही देखिए e की पावर के जगह पे इतना बड़ा चीज था, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, समझ गए। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अब देखिए, अब ये इतना दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला चीज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये सेम मिल रहा है, तो कहोगे हाँ सर, अरे नहीं, एक मिनट, px, हाँ ठीक। अब देखिए ये e टू द पावर माइनस ऑफ h अपॉन t, अभी एक स्टेप और करना है, h कट, और ये हो जाएगा अपना et माइनस का px। अब देखिए इसको क्या करेंगे, माइनस i का i, e का e, h कट का h कट, यहां तक समझ में आया। उसके बाद आप इसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ये जो वैल्यू दिख रहा है इसको आप स्टार्टिंग में लिया, तो डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको सही शुरू में लिखिए, आई अपॉन माइनस का आई अपॉन एच कट ई, और ये हो जाएगा ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट, और ये हो जाएगा ई टी माइनस का पी ए। हमने कुछ नहीं किया, ये वाला जो डेटा था, ये वाला डेटा इसको शुरू में लिख दिया, और ये वाला जो डेटा था इसके बाद लिख दिया, ठीक। अब देखिए यहां वाला वैल्यू देखिएगा ध्यान से, ये पूरा वैल्यू दिख रहा है, ये पूरा वैल्यू आपको दिख रहा है यहां पे। अब ये पूरा वैल्यू को इससे कंपेयर कीजिए, दिख रहा है, सेम है कि नहीं आया, सेम है कि नहीं। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साई लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने डेल साई का डेल साई ओवर डेल टी का डेल टी इक्वल टू, ये जो का क्यों, माइनस आई ई अपॉन एच कट। उसके बाद इसके जगह पे क्या लिख देंगे, साई लिख दिया। इस पूरा के जगह पे हमने यहां से साई लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। आया समझ में यहां तक, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये तो माइनस आ गया है, इस माइनस को भी हटाने का मन कर रहा है, कैसे हटाएंगे। तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई, क्यों, देखिए क्यों कर रहे हैं, डेल साई ओवर डेल टी माइनस आई का आई, ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कीजिए, कर दिया। और ई साई का ई साई, अब देखिए आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, तो डेल टी ओवर आई स्क्वायर, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा, आई एच कट और ई साई, नीचे वाला इरेज करने दो। अब देखिए डेल साई का डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, अब यहां पे आई स्क्वायर दिख रहा होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्सेप्ट है कि आई आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1। तो यहां से माइनस का माइनस, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, यानी -1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आई अपॉन एच कट, और ई साई का ई साई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल साई
ओवर डेल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई एच कट और ई साई। अब यहां से आप क्या कीजिए, ये जो ई साई है इसकी वैल्यू निकालिए, तो ये जो आई और एच कट है ये इधर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू ई साई। यहां से हमने क्या करा, ई साई की वैल्यू निकाली, कितनी आई, ई साई का वैल्यू हमारे पास आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ठीक है, इसको तो हमने एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, अब हमें इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, कितनी बार, तो 2 बार। चलिए करते हैं, यही ये फंक्शन है, इस फंक्शन को ऊपर उतार लेते हैं, ये जो सेकेंड वाला है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्या इक्वेशन सेकेंड, साई इक्वल टू ए ई टू द पावर आई अपॉन एच कट ई टी माइनस का पी एक्स। अब ये जो फंक्शन है इसको आप क्या कीजिए, 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। चलिए करते हैं, डेल साई ओवर डेल एक्स। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो वाई टी हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। चलिए करिए, ये तो कांस्टेंट है भैया, बाहर आ जाएगा, ई टू द पावर का ई टू द पावर होता है, तो ई टू द पावर माइनस ऑफ आई एच कट, और देखिए ई टी माइनस पी एक्स, क्योंकि ए का एक कांस्टेंट बाहर निकल गया, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही डिफरेंशिएशन होता है इनटू, अब पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, आई अपॉन एच कट, ये तो अपना माइनस का, ये तो बाहर निकल गया। अब ये देखिए, इसमें हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसमें तो एक्स है ही नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का इंटू माइनस का क्या बचा, पी एक्स, तो देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1, और ये अपना पी क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो इंटू पी, समझ गए। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पे लिख लीजिए डेल साई ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच कट ई टी माइनस का पी एक्स, अब इंटू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आई पी अपॉन एच कट। समझ में आया, एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए, तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसको 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट, टी के रिस्पेक्ट में हमने 1 बार डिफरेंशिएट करा। चलिए करते हैं, तो फिर ये अपना कांस्टेंट है भाई, बाहर आ जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है, फिर वही चीज आएगा, 2 बार लिख दो, ई टू द पावर आई अपॉन एच कट ई टी माइनस पी एक्स। देखिए ये तो कांस्टेंट था बाहर, इसका डिफरेंशिएशन, फिर से यही चीज आया, और देखिए पावर का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो फिर पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर इतना ही आएगा, तो ऑलरेडी एक चीज इतना है, और एक और आ जाएगा आई इंटू पी अपॉन एच कट। समझ गए, ये 2 बार क्यों आया, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किया इसका एक बार, तो ये आया, फिर इस चीज का डिफरेंशिएशन किया तो ये आया, और एक तो ये इसका, और फिर इसका वाला पावर का एक और ये आ गया। समझ गए, तो यहां से डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। अब देखिए ये वाला वैल्यू देखिए, इतना दिख रहा है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट साई लिख सकते हो। ठीक, अब देखो P इंटू पी क्या होगा, पी स्क्वायर, और I इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर। एक बात बताइए, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो यानी यहां पे डायरेक्ट आप लिख दो माइनस पी का स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर। आया समझ में, ये आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया पी इंटू पी स्क्वायर, एच कट इंटू एच कट का स्क्वायर। अब देखिए इधर लिखता हूं मैं, अब देखिए, अब यहां से डेल स्क्वायर साई का डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर लिख दिया इक्वल, अब देखिए माइनस का माइनस पहले लिख दीजिए, पी स्क्वायर साई ओवर एच कट का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करिए, ये जो एच कट है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का पी स्क्वायर साई, ये आ गया अपना किसका, पी स्क्वायर साई की वैल्यू। ठीक, एक इसको नोट कीजिए,
तो यहां से अब क्या करेंगे, हम इस माइनस को भी इस साइड भेज देते, क्योंकि हमें पी स्क्वायर साई की वैल्यू चाहिए। तो ये माइनस भी इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का एच कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर डेल साई एक्स स्क्वायर। यहां तक हमने पी स्क्वायर साई की भी वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे निकलता है, तो E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप याद रखना, जब भी आपको टोटल एनर्जी निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे। और काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख देंगे, और पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आप इसको पता कर लेना, मतलब देख लेना, ये हमेशा यही होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, जब आपको टोटल एनर्जी निकालना हो तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ आप साई का मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय साई बोथ साइड। अब दोनों साइड आप क्या करो, साई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं कर रहा हूं, तो यहां पे इस साइड साई से मल्टीप्लाई करो, तो ई साई इक्वल टू, इसमें साई से मल्टीप्लाई करो तो पी स्क्वायर साई अपॉन 2m, और इससे में भी अब साई से मल्टीप्लाई करो तो वी साई। ठीक, अब आपने पीछे ई साई की वैल्यू निकाल रखी थी। क्या आया था, ई साई की वैल्यू याद कीजिए, आपका आया था आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी। ये आया था ई साई की वैल्यू। ध्यान से पीछे हमने करवाया था, यहां पे लिखा था ई साई की वैल्यू एच कट आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी, और पी स्क्वायर साई की वैल्यू आपने अभी आपके सामने दिख रहा है। पी स्क्वायर साई की वैल्यू क्या है, ये वाला, ये यहां पे रख दीजिए, तो हो जाएगा माइनस का एच कट और अपॉन में 2m का 2m, और डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर और प्लस वी साई। अब क्या करिए, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, आई एच कट डेल साई ओवर डेल टी बराबर क्या आ गया, माइनस का एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ठीक, ये जो आपको निकल के सामने आ गया, यही अपना क्या है, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये तो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, ये 1D में है, कितने में, 1 डायरेक्शन में है, यानी 1 डायमेंशनल में है। जब इसको हम 3D में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए आई का आई, एच कट का एच कट, और डेल साई ओवर डेल टी का डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां हो जाएगा डेल साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, और इधर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर और प्लस वी साई। ये अपना जो इक्वेशन निकल के आया, ये हमने क्या लिख दिया 3D में, कितने में, 3D में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। बस कुछ नहीं किया, ये वाला ज्यों कहते हो, ये वाला ज्यों कहते हो, और इसको हमने क्या कर दिया, इस चीज को 3D में लिख दिया, यानी तीनों एक्सेस के रिस्पेक्ट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और ये वाला ज्यों कहते हो। यही रहा अपना श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का डेरिवेशंस। आई होप आपको अच्छे से श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप वीडियो फिर से एक बार करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।